कुछ अर्ज करने से पहले कुछ आपके समातों के हवाले करने से पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अल्लाह ने पूरे कलामे बलागत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों कितनी जगह फरमाया? तो याद रहे 88 मकाम पे फरमाया, 88 जगहों पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तुमसे कहा जा रहा है, किस बात का हुक्म दिया गया? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर दूसरे नंबर पर क्या फरमाया गया? हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। तो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा कराम रोने लगे और सहाबा कराम ने कहा, ये कब हो सकता है कि हम अल्लाह से वैसा डरें कि जैसा अल्लाह से डरने का हक है। तो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इस आयत करीमा की तफसीर में दूसरी आयत करीमा नाजिल हुई, सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 पारा नंबर 10 पारा नंबर 4, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत हो, जहां तक तुमसे हो सके तुम अल्लाह से डरते रहना। तो अल्लाह ने पहले ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। पहले फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। दूसरे नंबर पर फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। और तीसरे नंबर पर फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत हो तुम अल्लाह से डरते रहना। तो अब बात यह है, वो कौन सी खास बात है कि अल्लाह ने ईमान वालों को पहले 3 मर्तबा डराया, फिर डराने के बाद उस बात का जिक्र किया जा रहा है। तो अल्लाह फरमा रहा है, वला तमुतुन्ना, हरगिज़ न मरना, यानी जब भी तुम मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान ही होकर मरना, इस्लाम ही पर मरना। जब तुम मेरे पास आना तो कुछ लेकर आना, चाहे ना आना, ईमान की दौलत जरूर लेकर आना। तो अल्लाह ने ईमान वालों को पहले 3 मर्तबा डराया, फिर डराने के बाद फरमाया तीनों डरना अपनी अपनी जगह है, तीनों डरना अपनी अपनी जगह है, लेकिन जब तुम मेरे पास आना तो ईमान की दौलत जरूर लेकर आना। तो अल्लाह ने पहले ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया, फिर डराने के बाद फरमाया कि तीनों डरना अपनी अपनी जगह है, लेकिन जब तुम मेरे पास आना तो ईमान की दौलत जरूर लेकर आना। तो अल्लाह की बारगाह में सबसे कीमती दौलत क्या है? तो याद रहे वो ईमान की दौलत है। अल्लाह की बारगाह में सबसे कीमती दौलत क्या है? ईमान की दौलत है। मैं दुनियावी मिसाल पेश कर रहा हूँ। एक बच्चा है, वो बच्चा मदरसे में पढ़ता है, वही बच्चा कोचिंग भी करता है, वही बच्चा घर पे पढ़ता है। तीनों जगह बच्चा पढ़ रहा है, तीनों जगह कलम चला रहा है, तीनों जगह कुर्बानी दे रहा है। लेकिन बाप ने देखने के बाद से कहा, बेटा तुम मदरसे में जाते हो अच्छी बात है, कोचिंग करते हो अच्छी बात है, घर पढ़ते हो अच्छी बात है, तीनों जगह कलम चला रहे हो अच्छी बात है, तीनों जगह पढ़ रहे हो अच्छी बात है, तीनों जगह कुर्बानी दे रहे हो अच्छी बात है। लेकिन कान खोलकर सुन लो, जब तुम रिजल्ट लेकर आना तो कामयाब लेकर आना। वो बच्चा तीनों जगह कलम चला रहा है, तीनों जगह मेहनत
कर रहा है, तीनों जगह कुर्बानी दे रहा है, लेकिन अगर पेपर देने में लापरवाही कर दे तो सारी मेहनत बेकार। तो अल्लाह ने ईमान वालों को पहले 3 मरतबा डराया, फिर डराने के बाद फरमाया कि तीनों डरना अपनी अपनी जगह है, लेकिन जब तुम मेरे पास आना तो ईमान की दौलत जरूर लेकर